अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज हमारी डिस्कशन है अबाउट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में कि वो कैसे होते हैं। तो बेटे एलिमिनेशन का नाम इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज़ एलिमिनेट होगी, मतलब कोई चीज़ निकल के जाएगी, ठीक है, और उसकी जगह कोई और चीज़ नहीं आने वाली। मतलब सब्स्टिट्यूशन में तो ये होता है कि अगर कोई चीज़ एक निकल के जाती है तो उसकी जगह कोई और आके लग जाता है, तो हम उसको बोल देते हैं दिस रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एलिमिनेशन में बाहर से मतलब कोई चीज़ आके लगती नहीं है, ठीक है, बल्कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें से कुछ चीज़ें निकल के चली जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एलिमिनेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच द लिविंग ग्रुप लीव अलोंग विद बीटा हाइड्रोजन, ऐसा रिएक्शन बेटे जिसमें आपके पास लिविंग ग्रुप ने तो जाना ही जाना है, ये लिविंग ग्रुप है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास CH3 CH2Br है, एक अल्काइल हैलाइड है। इस लिविंग ग्रुप ने तो अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके Br नेगेटिव की फॉर्म में निकलना ही निकलना है। लेकिन बेटे ये क्या करती है कि जब ये लीव करता है ये लिविंग ग्रुप, ये अकेला लीव नहीं करता बल्कि बीटा हाइड्रोजन को भी निकाल के लेके जाता है। नाउ व्हाट इज बीटा हाइड्रोजन? देखो मेरे बेटे, जिस कार्बन के साथ आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे अगली कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, और उससे अगली कार्बन को बोलते हैं गामा। लेकिन हमने बीटा तक डिस्कस करना है। तो ये ब्रोमीन के साथ जो पहली कार्बन है, हेलोजन के साथ जो पहली कार्बन है, लिविंग ग्रुप के साथ जो पहली कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगली कार्बन क्या है? दिस वन इज बीटा कार्बन, तो इसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन भी क्या कहलाएंगे? बीटा हाइड्रोजन। ये तीनों के तीनों कौन से हाइड्रोजन है? बीटा हाइड्रोजन। तो अब होता ये है कि जब आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं तो आपके पास ये लिविंग ग्रुप निकलता तो है, लेकिन ये अपने साथ इस हाइड्रोजन को भी लेकर जाता है। तो ये किस फॉर्म में निकलता है? ये आपके पास रिलीज होता है, ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ HBr, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बेटे जब ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाता है, ठीक है। तो आपके पास मतलब पीछे बच क्या गया, इसको जरा देख लेते हैं। देखो ये Br निकल गया, ये H निकल गया, आपके पास पीछे क्या बच गया? दो कार्बन बच गए। एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, दूसरे के पास भी दो हाइड्रोजन है। जो दो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास हैं, दो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास हैं, उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, दैट विल बी डबल बॉन्ड। तो आपके पास जब एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं तो जो आपके पास लिविंग ग्रुप होता है वो लीव करता है अलोंग विद बीटा हाइड्रोजन, और उसके रिजल्ट में हमेशा हमारे पास याद रखिएगा कोई ना कोई अल्कीन का मॉलिक्यूल बनता है, जहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथीन बनता है। तो ऐसे रिएक्शन हम बोलते हैं बेटे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ ही हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, Br ग्रुप पे कैसे कार्बन से अटैच है, फर्दर एक कार्बन से अटैच है, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है आपके पास। आप कहेंगे सर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का तो हमने ये पढ़ा था कि वो हमें कौन से रिएक्शन देते हैं? वो हमें SN2 रिएक्शन देते हैं। तो बेटे SN2 रिएक्शन भी देते हैं ये अल्काइल हैलाइड। देखो अगर बेटे न्यूक्लियोफाइल बाहर से कहीं से आ रहा है, वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो क्या ये नहीं कभी सोचा कि वो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन पे भी तो अटैक कर सकता है? हाइड्रोजन भी तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटर होते हैं, उनके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो रहे होते हैं एट अ टाइम, और आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN2 और SN1 वो भी हो रहे होते हैं। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि सर क्या वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो भी साथ साथ हो रहे हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि बजाय इसके कि अल्काइल हैलाइड आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे, वो इस तरह के रिएक्शन देना शुरू कर दे, दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, एक एग्जांपल हो गई। अब इसकी भी वैसे ही दो टाइप है, E2 और E1, जैसे SN2 और SN1 था। SN2 एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन था, E2 भी बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन था, E1 भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। SN2 के अंदर आपके पास मल्टीपल स्टेप्स नहीं होते थे, वन स्टेप रिएक्शन था। E2 भी आपके पास वन स्टेप रिएक्शन है। E1 आपके पास बेटे जैसे SN1 सेकंड और टू स्टेप रिएक्शन था, इसी तरह से E1 भी आपके पास एक टू स्टेप रिएक्शन। तो मतलब ये वही टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज की जा रही है, E फॉर एलिमिनेशन, 2 फॉर बाइमॉलिक्यूलर। तो ये बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब इसमें होता क्या है बेटे, देखें जरा,
कोई भी आपके पास, अभी देखो ये हो गया अल्फा कार्बन, तो उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया बीटा कार्बन, तो बीटा के साथ वाले सारे हाइड्रोजन आपके पास हो गए बीटा वाले। ओके, अब होता क्या है, जरा मैकेनिज्म देखना, इसने एक ही स्टेप के अंदर होना है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये सारा कुछ लीव लूप हो जाएगा सारा कुछ। अब देखो होगा क्या, होगा बेटे ये कि जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल या बेस उस चीज़ को कहते हैं जो प्रोटॉन को निकाल ले, जब भी कोई बेस आएगी बेटे और वो इस हाइड्रोजन को निकालेगी, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये बॉन्ड इधर मूव कर देगा और ये लीविंग ग्रुप लीव कर देगा। ये एक ही स्टेप के अंदर हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे बेस या कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के साथ वो अटैच कर लेगा अपने, ठीक है, वो हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच किया तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये बॉन्ड आगे मूव किया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो कार्बन ये बॉन्ड तोड़ देता है और लिविंग ग्रुप वैसे ही भी जाना ही चाहता है। तो लिविंग ग्रुप का लीव करना और हाइड्रोजन का रिमूवल अगर ये एट द सेम टाइम हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो बेटे फिर आपके पास ये E2 रिएक्शन होता है। चलो अगर ये हो तो बनना क्या, बनना तो वही है क्या, C डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन, एक अल्कीन, और ये Br निकल गया और ये B और H ये भी मतलब मिले और आपस में निकल गए, तो मतलब आपके पास BH की फॉर्म में आ गया और इधर आ गया आपके पास आपका लिविंग दैट इज Br। ये HBr दोबारा से मिल जाते हैं और HBr बन जाता है और ये B दोबारा से अलग हो जाता है। इसको सिर्फ हम ऐसा मतलब इंड्यूस करवाने के लिए, रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए कहने के यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास यही बनता है BH, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये आपके पास बेटे केस है कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल या कोई बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को निकालना, हाइड्रोजन को निकालना, वो अटैक करे और उसी एक स्टेप के अंदर ही आपके पास फिर ये लिविंग ग्रुप भी लीव कर जाए, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप इफ टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम देन इट विल बी कॉल्ड एज E2 रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक आपका न्यूक्लियोफाइल, एक आपका अल्काइल हाइड्राइड, ठीक है। तो मतलब ये आपके पास एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सारी बातें वही होंगी आपके पास, मतलब अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूँ तो रेट किसके इक्वल होगा, इसकी कंसनट्रेशन पे भी, जो न्यूक्लियोफाइल आपने लिया या आपने जो बेस ली, और आपके पास जो अल्काइल हाइड्राइड है उसकी कंसनट्रेशन पे भी इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसी के आगे चलता हुआ इसका ऑर्डर निकालना चाहूँ तो ऑर्डर कैसे निकलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है कोएफिशिएंट्स को प्लस करके, तो 1 + 1 = 2, तो दिस विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने SN2 का पढ़ा था ना, सेम यही 2 है। SN2 का हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से अल्काइल हाइड्राइड वो देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड वो देते हैं, E2 भी प्राइमरी वाले देते हैं, सेकेंडरी SN2 वाले देते थे, सेकेंडरी E2 वाले रिएक्शन भी देते हैं, टर्शरी नहीं देते थे, नहीं ये भी नहीं देंगे, रीजन फिर वही सेम है, ठीक है। अब आ जाते बेटे E1 पे, ये बिल्कुल SN1 की तरह होगा, मतलब आपके पास पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर बाद में हाइड्रोजन निकलेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल आके हाइड्रोजन निकालेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये ब्रोमीन निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया और क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। पहला स्टेप बिल्कुल सेम, और आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ जाएगा चेन, और ये आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पूरी Br निकल गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया, और साथ ये निकल गया Br नेगेटिव। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, अब बेटे देखो, आप देखो जरा, ये कार्बन कौन सी थी, अल्फा, और ये कार्बन कौन सी थी, बीटा, इसके साथ वाली कार्बन भी क्या है, बीटा, ये भी क्या है, बीटा। पहली कार्बन अल्फा है, उसके बाद अल्फा के साथ जो अगली लगी हुई है कार्बन वो बीटा है, सिंपल से रूल था। तो मतलब आपके पास ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये वाले 3 भी बीटा हाइड्रोजन है, ये वाले 3 भी बीटा हाइड्रोजन है, तो आप कोई भी मतलब ले सकते हो हाइड्रोजन को, मतलब एज अ रेफरेंस जिसमें निकलना है। अब देखो जरा, मैं इधर जरा ध्यान कीजिएगा, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, एक हाइड्रोजन मैंने जरा अलग करके लिख दिया, क्योंकि मैं अब उसको रिमूव करने वाला हूँ, उसको मैं निकालने वाला हूँ। अब कोई भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल आता है, वहाँ पे तो जनरल बात की, यहाँ पे फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव ही ले लेते हैं। OH नेगेटिव ने बेटे ये अल्फा कार्बन थी, ये बीटा कार्बन थी, उसके साथ ये बीटा हाइड्रोजन था।
OH ने इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना है और इसको निकाल के ले जाना है और क्या बना देना है H2O HOH मिला, H2O बन गया। अब रोला पड़ गया यहाँ पे कि ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो आपके पास जो अल्कीन बनी थी वो ऐसी बनी, मतलब कार्बन था वहाँ पे ऐसे CH2 था ये वाला, इसने बना लिया है इस वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म क्योंकि अब उसके बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। ये CH3 और ये CH3, ये आपके पास एक क्या बन चुकी है, ये आपके पास एक अल्कीन बन चुका है। अच्छा, अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे से करके लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख लो CH2 डबल बॉन्ड ऐसे CH3, ये और ये सेम चीज़ है, ठीक है। नोमेनक्लेचर में आपने बड़े अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया था। मतलब बेटे अगर तो हमारे पास 2 स्टेप्स के अंदर रिएक्शन हो कि पहले लिविंग ग्रुप लीव करे, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे हाइड्रोजन पे और हाइड्रोजन को निकाल दे, तो उसके रिजल्ट में बनना अल्कीन ही है। लेकिन क्योंकि ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन हुआ है इस वजह से हम इसको बोल देते हैं E1। दिस स्टेप विल बी स्लो क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, दिस स्टेप विल बी फास्ट क्योंकि यहाँ पे आयंस मिल रहे हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसको ही बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम निकालेंगे उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो ये अल्काइल हैलाइड आएगा। जैसे हमारे पास SN1 के अंदर था, वहाँ पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड आता था, ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम कर दो, ठीक है। सिमिलरली बेटे अगर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या आएगा 1, मॉलिक्यूलरिटी भी क्या आएगी 1, हर चीज क्या आएगी 1, तो हमने इस वजह से लिखा हुआ E1। बिल्कुल सेम है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। बस फर्क ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करता है, यहाँ पे वो कार्बन पे अटैक नहीं करता बल्कि वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है। कौन सी वाली हाइड्रोजन पे, अल्फा वाली पे नहीं, बीटा वाली पे, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो ये आपके पास बेटे हो गया E2 E1 रिएक्शन और ओवरऑल ये हमारे पास जो टॉपिक था दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होता है। तो नेक्स्ट अब हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन। अब कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं आगे, उनको भी डिस्कस करते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल आपके पास अटैक करते जाएंगे, लिविंग ग्रुप लीव करते जाएंगे, तो उसी तरह हमारे पास फिर नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते जाएंगे जो कि डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते होंगे। तो नेक्स्ट हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।